नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक और असाधारण माने जा रहे हैं। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब देश की पारंपरिक राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। 2 दशकों तक बांग्लादेश की सत्ता में काबिज रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब देश से बाहर है। वहीं बांग्लादेश की दूसरी प्रमुख नेता और पूर्व पीएम खालिदा जिया का हाल ही में निधन हो चुका है। ऐसे में इस बार का चुनाव नए नेतृत्व और नई राजनीतिक परिस्थितियों में हो रहा है। फिलहाल देश की बागडोर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के हाथ में। लंबे समय तक विदेश में रह रहे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान देश लौट आए हैं और चुनावी मैदान में हैं। तारिक रहमान के अलावा कई छात्र संगठन, पुराने राजनीतिक दल, इन दलों के गठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवार भी इस मैदान में हैं। अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में एक बार फिर से बांग्लादेश में उठापटक देखने को मिल सकती है। इस बार मुकाबला मुख्य रूप से बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच है। भारत, चीन और अमेरिका तीनों की नजरें ढाका के चुनावों पर टिकी है, क्योंकि यहाँ की हलचल इनके रणनीतिक हितों को सीधा प्रभावित करती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का ट्रंप प्रशासन उम्मीद लगाए बैठा है कि नई सरकार ऐसी होगी जो उसे इलाके में चीन के असर को कम करने में मदद करेगी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि आखिर बांग्लादेश में चुनाव कैसे होते हैं, जनप्रतिनिधियों और प्रधानमंत्री चुने जाने की प्रक्रिया कैसी होती है। बांग्लादेश की मौजूदा जनसंख्या लगभग 17 करोड़ है, जिसमें से 12.7 करोड़ लोग वोटर हैं। इनमें से 90% मुस्लिम हैं, 8% हिंदू हैं और बाकी के 2% में अन्य धर्म के लोग शामिल हैं। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सदस्य होते हैं। इनमें से 300 के लिए प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होते हैं, बाकी की 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जब 300 सीटों वाले चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलती हैं उसी के हिसाब से महिलाओं की 50 सीटों का बंटवारा होता है। वहीं जिस राजनीतिक दल को 151 सीटें मिलेंगी उसी की सरकार बनेगी। बांग्लादेश में मौजूदा वक्त में कुल 59 पार्टियां पंजीकृत हैं। इस बार 300 सीटों के लिए हो रही चुनाव, उनके लिए कुल 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 249 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। वहीं इस चुनावी दंगल में काफी राजनीतिक दल शामिल हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, अमार बांग्लादेश पार्टी चुनावी मैदान में शामिल है। अवामी लीग की अनुपस्थिति में बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी ही मुख्य खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। बीएनपी खुद को एक उदार और राष्ट्रवादी विकल्प के रूप में पेश कर रही है, वहीं जमात धार्मिक एजेंडे और सोशल रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। भारत और अमेरिका दोनों ने ही इन पार्टियों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है। 2026 की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों की जमात नेताओं से मुलाकात इसी शिफ्ट का संकेत है। ढाका में जो भी सत्ता में आएगा उसका असर केवल घरेलू राजनीति पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के पावर गेम पर पड़े। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को भारत काफी नजदीकी से देख रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार के चुनाव से ऐसे नतीजे आ सकते हैं जिनसे भारत को पिछले करीब 20 सालों में जूझना नहीं पड़ा। पहली बार कई सालों बाद बांग्लादेश में ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सत्ता में नहीं होगी। भारत बारीकी से देख रहा है कि क्या तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी अपने दम पर सरकार बना पाएगी या उसे जमात-ए-इस्लामी को गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि जमात-ए-इस्लामी सत्ता पर काबिज होता है तो यह भारत के लिए ठीक नहीं होगा, जबकि बीएनपी के भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। आगे चलकर यह काफी मजबूत संबंध हो सकते हैं। बहरहाल 12 जनवरी को बांग्लादेश इतिहास लिखने के लिए तैयार है। चुनावी दंगल में उम्मीदवार तैयार हैं, केवल खेल शुरू होने का इंतजार है कि कौन इस खेल का विजेता घोषित होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।